वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह उठ के बस झाड़ू पोछा लगाने लग गई थी तो इतनी मक्खी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आज पता है सुबह उठने इतनी गर्मी लग रही थी ना, सुबह उठ के बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जैसे कि रोज़ तो दोपहर से ही होती है, मगर आज सुबह उठते ही गर्मी हो रही थी। तो आप लोग सोचो कि 2-3 दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पाए थे क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उस वजह से ना ब्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे थे मेरे फ़ोन से। शॉर्ट तो हो रहे थे मगर अपलोड ब्लॉग नहीं हो पा रहे थे, तो उस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं हो पाए थे, तो उसके लिए सॉरी। तो बस आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो बस लगाने लगी थी पोछा, क्योंकि मेरा यही रहता है ना कि सुबह सुबह मैंने सोचा कि हाथ से लगा देती हूँ, क्योंकि हाथ से लगाने से ये रहता है कि फर्श बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अच्छा वाइपर से भी कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ, मगर उससे ये रहता है कि जल्दी जल्दी लग तो जाता है, हमारा टाइम की बचत तो होती है, मगर जो फर्श क्लीन होता है ना वो नहीं हुआ था अच्छे से। तो बस जी पोछा वगैरह मैं लगाने लगी थी क्योंकि मम्मी उधर कुछ कामों में लगी थी, क्योंकि कृष्णा को स्कूल नहीं जाना तो मुझे इतना वो भी नहीं है, कृष्णा की छुट्टी पड़ गई है। तो बस उसके बाद ये तब गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये सब हम लोग आंगन में सोते, तो बस पोछा लगाने के बाद मैंने ये चारपाई अंदर कर दी है। तो चारपाई अंदर करने के बाद बाहर आंगन में थोड़ा ये था कि पोछा तो सही से लग जाता। फिर पोछा मैं सब में लगा चुकी थी, उसके बाद मैंने लगाया पंखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे पोछा लगाने के बाद। तो मुझे 2-4 मिनट रेस्ट करके फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो पंखा लगा दिया था मैंने, उसके बाद मैंने सोचा मशीन भी लगा दी, क्योंकि लाइट का भी ऐसे रहता है कि अच्छा जितनी गर्मी पड़ती है ना उतनी लाइट भी कम आती है, बहुत ही ज़्यादा कटती है। तो जितनी गर्मी बढ़ती जाती है उतनी लाइट कम होती जाती है। तो सुबह का कोई लाइट का ना कोई रूटीन नहीं है, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि फिक्स टाइम हो कि अभी आएगी कि अब नहीं आएगी, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है हमारे यहाँ का। तो बस जब लाइट थी तो सोचा मैंने मशीन लगा ही देती हूँ, क्योंकि कपड़े हो रहे थे अच्छे खासे, तो मैंने सोचा कपड़े अच्छा गर्मी में मुझे ये भी नहीं रहता कि रोज़ मुझे मशीन लगा, एक आध दिन मैं छोड़ भी देती हूँ कभी कभी, जैसे कि नहीं लगाती मशीन। हाँ कभी ज़्यादा कपड़े होते तो मैं लगा लेती हूँ, गर्मी में इतने कपड़े होते भी नहीं हम लोगों के। तो बस कृष्णा परी के ही ज़्यादा होते हैं और सबके तो इतने नहीं होते, तो इस चक्कर में मतलब ज़्यादा कपड़े होते हैं, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी चेंज करी थी तो बेडशीट वगैरह भी हो गई थी, तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि लगा ही लेती हूँ। फिर 1-2 दिन से मम्मी का भी जाना हो रहा था क्या मंदिर, तो उस वजह से साड़ियाँ वगैरह भी हो रही थी। तो मैंने पहले फिर सोचा कि जो हल्की हल्की साड़ियाँ हैं उनको एक राउंड लगा देती हूँ। तो मम्मी लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, कि मम्मी नाश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि इनको जाना था ड्यूटी, तो मम्मी इनके लिए सब्जी बनाई थी। जब तक मैंने ये काम निपटा के उसके बाद मैं नहा धो के तब पूजा करूँगी। तो मेरा ये होता है कि जब मैं नहाने से पहले रसोई में नहीं जाती, नहाने के बाद ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना होता है, तो इसलिए मैं नहा के बाद में ही जाती हूँ रसोई में। तो इतनी गर्मी हो रही थी, और जब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अच्छा गर्मी तो होती है और फेस पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फेस पे मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस आज मम्मी ने बनाई थी तुरई। तो तुरई आजकल तुरई सबसे अच्छी चल रही है, तुरई इस टाइम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो तुरई मम्मी बनाने लगी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने पी चाय। तो सुबह सुबह की एक चाय हम सब लोग पहले पी लेते हैं, उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं हम। तो इनके पापा भी ड्यूटी वगैरह जाते हैं, तो मैंने सोचा पंखा थोड़ी देर बैठ जाती है, 2 मिनट बैठने के बाद उसके बाद चाय पी के मैं भी नहा लूँगी, क्योंकि नहाने से पहले चाय पी लेती हूँ। फिर तो मेरी चाय वही मिलती है कि 10-11 बजे पूजा वूजा करके उसके बाद ही मैं पीती हूँ, ठीक है। फिर उस टाइम जब 10-11 जब मम्मी भी फ्री हो जाती है उसके बाद ही पीती हूँ। देखा सुबह सुबह देखो इनके उठते ही फ़ोन लेके बैठ गई पापा का अपने। कृष्णा खड़ा है इनके देखने के लिए, कृष्णा को था कार्टून देखना, क्योंकि कृष्णा पापा का फ़ोन से ही कार्टून गेम खेलते हैं। तो उनका ये रहता है कृष्णा जो आधा 1 घंटा जो उनके पापा के पास होता है टाइम, वो उसी टाइम में वो खेलते हैं। तो कृष्णा एक साइड से खड़ा है फ़ोन लेने के लिए, मगर कि परी है कि फ़ोन देने का नाम नहीं दे रही, तो परी फ़ोन ले घूम रही थी। तो मैं नहा चुकी थी, नहाने के बाद मैंने फूल तोड़ लिए थे, क्योंकि यहाँ नीचे वाले जो प्लांट है तो इसमें यही वाइट वाले फूल आते हैं, तो मैंने सोचा यही तोड़ लेती हूँ, फिर मैं पूजा अपनी कर ले जाती हूँ। भाई जी लड्डू गोपाल जी को उठा के नहवाना धोवाना, तो उनको नहवा देती हूँ। मैं इस टाइम ठंडे पानी बहुत यूज़ करती हूँ, जो बिल्कुल ठंडा होता है ना, बिल्कुल ठंडा पानी की अच्छे से ठंडा ठंडा लेके आती हूँ। फिर मेरे भाई जी दोनों नहा चुके थे, माधव और लड्डू बाबू मेरे दोनों नहा लिए थे। उसके बाद मैंने पूजा करके अच्छे से बैठाती थी, और मैं घड़े में पानी इसलिए रख देती हूँ क्योंकि अच्छा घड़े में पानी बहुत ठंडा रहता है, और इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरे लड्डू को भी ठंडा पानी पीना चाहिए। हम लोग तो फ्रिज का पीते हैं ना, तो हम फ्रिज का तो नहीं पिला सकते ना लड्डू बाबू को, तो इस वजह से हम घड़े का पानी पिलाते हैं। तो सुबह नाश्ते में बनाए थे हम लोगों ने भकोसे, तो भकोसे बस काट रही थी। भकोसों की रेसिपी मैं पहले भी 1-2 बार मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से, आपको देखनी हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आप भकोसे की रेसिपी। तो बस आज सुबह नाश्ते में बनाए थे भकोसे, तो भकोसे अच्छे से मैंने काट लिए थे। इसको भी जीरा हिंग से अच्छे से छौंक लेते हैं, तो इसको क्रंची करके भी छौंकते हैं, कुछ इस तरह से जैसे आपको खाने हो उस तरह से आप छौंक सकते हैं। जैसे मम्मी को कम क्रंची पसंद है, इनके पापा को ज़्यादा क्रंची पसंद है, तो आप जैसे भी आपको खाने हो आप उस तरह से छौंक सकते हो। तो जीरा हिंग तो डालना ही
नहीं डालना, बेसिक है। तो बस जीरा हींग डाला, उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया रिफाइंड में ही छौंकते हैं, क्योंकि तेल में नहीं छौंकते, ज़्यादातर रिफाइंड में ही छौंकते हैं। तो ये चने की दाल के बनते हैं। तो इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पे आ गई है, आप लोग देख सकते हैं इसकी। तो उस नाश्ते में तो यही खा के जाएंगे। उसके बाद मैंने रोटियाँ सेकी थी इनके, क्योंकि इनके पापा रोटियाँ ही ज़्यादातर लेके जाते हैं। तो दी जो हमारे यहाँ आती हैं हेल्पर, जो हमारी हेल्प करती है काम में, तो बस उनको नाश्ता लगाने जा रहे थे, तो उनके लिए मैंने थोड़े से बकौसे दिए उनको, रोटी वगैरह उनको दे के आई थी नाश्ता। तो वो नाश्ता करने लगी थी, जब तक मैं अपने ये सारे कपड़े धोने लगी थी। क्योंकि जब कपड़े हो रहे थे ना, वो कपड़े तो मैंने तो यही होता है जुगाड़ ही कर रखा है, क्योंकि जो पाइप होता है ना, पाइप को मैं नल पर लगा लेती हूँ। उससे मुझे ये होता है कि मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाता है, टाइम का भी मेरा बचत हो जाती है इस वजह से। तो मेरी पूजा वगैरह होने, इनके पापा चले गए थे, तो बस इनके पापा भी चले गए थे, तो मम्मी चली गई थी मंदिर पूजा करने के लिए। तो मैंने ये पाइप ना नल के अंदर से लगाया, तो इससे जल्दी जल्दी पानी ना तेज़ी से आता है, और कपड़े धुलने में बहुत जल्दी हो जाता है। मुझे कपड़े बहुत जल्दी इससे धुलते हैं, तो मुझे तो ये सबसे बेस्ट उपाय लगता है। तो मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ, अगर लाइट आती हो तो मैं यही करती हूँ, अगर ना आती हो बाई चांस तो मुझे रहता है कि टंकी से बनना, तो मैं इसी से ज़्यादातर करती हूँ। तो धूप इतनी हो रही थी, मैं इसको बोल रही थी कि धूप में मत आए, इतनी तेज धूप, दिन में देखो इतनी धूप हो रही है, मन नहीं होता कि 2 मिनट में आओ इधर से उधर धूप में कुछ काम करो। तो मेरा मन था, तो ये बच्चे मेरे दोनों ही सोच चुके थे, इनको भी मैंने डांट के सुला दिया था, कृष्णा को भी। तो बस यही सोचा था कि लड्डू गोपाल जी के लिए 2 चादर बना लूँ, क्योंकि हल्की हल्की सूती चादर नहीं है मेरे बिहारी जी की अभी। एक तो बच्चा मशीन बहुत ज़्यादा दुखी करती है मुझे, जब मैं कुछ करने बैठती हूँ तभी मुझे ये मसान करती है, और जब मशीन ना मम्मी से बहुत अच्छी चलती है। कहता मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करती है, मम्मी से जो काम करना होता है मम्मी सारे काम इसी मशीन से करती है। और जब मैं करने बैठती हूँ तभी ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कभी धागा टूटता है, कभी उस पर धागा नहीं होता, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो बस ये देखो धागा दुखी करने लगा, तो मैंने सोचा चादर बना देती हूँ सूती सूती, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी हो रही है, तो लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ी सूती चादर बना देती हूँ मैं। तो सोच तो रखा था कि मैंने कि सूती सूती कपड़े ड्रेसेस बनाऊँगी, फ्रॉक्स बनाऊँगी, मतलब वही है कि ना कि जब मशीन में चलाने बैठती हूँ तभी वो एक काम करने के लिए मुझे इतना टाइम लग जाता है कि मैं दूसरा काम कर ही नहीं पाती। तो क्या पता नहीं लड्डू गोपाल जी की क्या इच्छा है, कहते हैं ना जब बिहारी जी की इच्छा होती है ना, तो जो काम आपका ना भी करना होता है ना, वो काम भी आपका हो जाता है। तो बिना इच्छा के कुछ नहीं होता उनके, जब उनको कराना होता है ना, वो खुद ही करा लेते हैं। अच्छा, ये तो मैंने अक्सर देखा कि जहाँ लड्डू गोपाल जी को ये जो मुझसे कराना होता है ना, वो मुझसे हो ही जाता है। जो ना मेरा मन भी ना होना कि अच्छा मैं ये काम ना करूं, फिर भी वो अच्छे से अपना हो जाता है। तो बस देखा धागा टूट गया था, फिर देखा सिटिल में धागा नहीं, तो मैंने सिटिल में धागा भी लगाने लगी थी। तो भैया स्टाइल करते करते मुझे इसमें 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि मशीन पता नहीं सही से चल ही नहीं रही थी। सिलाई चला रही थी, तो वो जो सिलाई चल रही थी वो भी फुली फुली सी आ रही थी। तो और मम्मी करती है, मम्मी ने अच्छा कंटिन्यू 2-3 से मशीन पर काम कर रही थी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी चल रही थी। और जब मैं करने बैठी तो आज ये नहीं चल रही थी। तो बस जैसे तैसे मैं ये चादर तो मैं बनाऊँ ही, ये ऐसा नहीं कि मैं नहीं बनाऊँगी। तो कहते हैं लड्डू गोपाल बहुत नटखट है हमारे, तो बहुत ज़्यादा परेशान करके जो कुछ बनवाना होता है बहुत ज़्यादा परेशान करके तभी ही बनवाते हैं। हमें खूब दुखी कर लेते हैं, अच्छे से खूब दुखी करके तो करवाते हैं काम। तो बस मन होता है कि ना करें, मगर मैं खान नहीं करने वाली, तो मैं जो काम मुझे करना होता तो मैं उसको करके ही रहती हूँ, भले से वो 1 घंटा लगे या मुझे 2 घंटा लगे। जो काम में मैं लेके बैठ जाती हूँ उसको मैं आज करके ही रहूँगी। तो भाई चादर तो मुझे बनानी है, मशीन से नहीं बनेगी तो मेरे हाथ से बनाऊँगी, मगर बनाऊँगी जरूर ये चादर जो मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे बच्चे भी दोनों सो रहे हैं। तो जब सोते हैं तो मेरा काम अच्छे से हो जाता है। अच्छा, जगते होते हैं तो ये मुझे नहीं करने देते कुछ काम, तो इस वजह से मैंने ये सोचा था कि लाभ कर ही लेती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़, किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो बस लग गई थी मैं ये चादर बनाने के लिए।
तो फाइनली मेरी चादर बनके रेडी हो गई, जैसे तैसे मैंने देखो दोनों चादरें अपनी रेडी कर ली हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग बड़ा अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।